किशोर भाई आप सामने सर, आप आ वेलकम ऑफिशियली टू ब्रांड बात शेयर में जो मैंने आपको बताया था, इनसे तो आप कल मिला दिया ये पास ये रायपुर ब्रांच के इमेज द वेरी बेस्ट मैम प्लीज यू कैन 18th March, the golden day. हाँ Couple would join you with you and sir with sir you also. भी नहीं मिलेगा। इतना आपके कितनी खुशी की बात है कि मेरा देश इतना प्यारा दिल्ली से दूर है लेकिन अब दिल के करीब हो गया है। बहुत बढ़िया। मैंने एक एक शब्द आपका जो भी सुना, चाहे मैं वाइस चांसलर ने सुना या आपने आपका तो ये यूट्यूब संभाल के रखूंगी मैं उसको मैं दोबारा सुनूंगी और सुनवाऊंगी लोगों को, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मुझे अंदर से मेरे आंसू आ रहे थे कि मैं हूँ वो, कुछ हूँ मैं, लेकिन मेरी माँ तो पूरी यही थी। मेरी माँ भी थी, मेरी सासू भी थी ऐसी, तभी तो मैं इतनी डबल। और मुझे लड़कों वाली बात सुंदर नजर आई कि ये मैं इनसे पूछ रही थी कि लड़कों का क्या हाल चाल आजकल उनके सजेशंस बहुत अच्छे थे। आपके 3 पॉइंट्स बड़े अच्छे मुझे नजर जो मुझे प्रेरित किए और मैं तीनों को पर ध्यान देना चाहती हूँ। एक तो है आपका वर्ड कनेक्ट, एक है इंस्पायर और एक है एम्पावर। ये यहीं बैठे मैंने देखा तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछने लगी, कनेक्ट विद व्हाट, कनेक्ट विद व्हाट, कनेक्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल इनर सेल्फ। जो कहा गया जो माँ छुट्टी भी ले, और जिस दिन माँ छुट्टी चली जाएगी क्या होगा? खाना बाहर से आएगा, और कितने दिन बाहर से खाना आएगा? 2 दिन के बाद पेट खराब हो जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट बी दैट हाइजीनिक, और मे बी नॉट, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सो कनेक्ट विद व्हाट। सो मैं इन तीनों चीजों पर अपने विचार, कनेक्ट विद व्हाट, तो जो मेरे मन में आया वो है कनेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद योर इनर सेल्फ। एज अ वुमन छुट्टी तो लेनी चाहिए, छुट्टी का मतलब समय अपने लिए रोज निकालना है। दिनचर्या अगर आपकी फिटनेस से शुरू होगी, योग से शुरू होगी, सैर से शुरू होगी, तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब माँ बीमार है, सही बात, घर बीमार है। मेरी माँ मेडिकल के लिए नहीं जाती थी, मैं बोलती थी मम्मी मैं आपको चेकअप करानी, कहीं मैं जब चेकअप कराऊंगी तो तेरे लंच को कौन करेगा, तो तू शाम को जब थकी हुई आएगी क्या होगा? क्या माँ है ये माँ नहीं, ये माँ देवी देती है। माँ हर की माँ भगवान है, घर में टेम्पल है, घर में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास घर में माँ हो, इतना प्यार देती है, इतना त्याग देती है, वो जीवित है। When you see your mother, it's a visible God, visible देवी, जो हम लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। और हिंदुस्तान में तो वाकई में माँ बहुत कुर्बान करती है अपने बच्चों के लिए। मुझे इनका बड़ा अच्छा लगा रेस वाला, ये कनेक्टिंग का। एक ने कहा तो वाकई में हम हैंडीकैप से शुरू करते हैं, क्योंकि हैंडीकैप है ना, वी कांट, हम लोग इतनी तेज भाग नहीं सकते जितनी तेज लड़का भागता है। इतनी देर नहीं तो भाग सकते, इतनी तेज नहीं भाग सकते, अनलेस वी बिकम एथलीट्स, वी हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो पीटी उषा बन जाते हैं, तो लड़कों के भी आगे हो जाते हैं, मगर प्रैक्टिस है, इट्स मेहनत एंड प्रैक्टिस। लेकिन देखिए कुल अजीब सी बात, जब हम इक्वल हो जाते हैं, इक्वल कब होते हैं? जब हम सीए बन जाते हैं, जब हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड बन जाते हैं, तो हम इक्वल हो गए। अब आप इक्वल हो, मेन एंड वुमेन बोथ सीईओस, क्योंकि तुम दोनों ने इक्वल इम्तिहान पास किया। उसमें विमेन मेन जेंडर का डिफरेंशिएशन नहीं था, वहां इधर काबिलियत थी, ये वाली, ये काबिलियत में हम बराबर हैं। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और अपॉर्चुनिटी कौन नहीं देता? माँ बाप भी नहीं देते।
माँ बाप सोचते हैं कि तो लड़की दूसरे पराया धन है, मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल है, इमिग्रेंट इसलिए चला जाना है। लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आई कि हम लोग इक्वल भी हो गए एज सीएस या एज प्रोफेशनल्स या कॉर्पोरेट सीईओज, बट हम लोग इक्वल हो गए। पीटी उषा जैसे हम इक्वल हो गए रनिंग रेस में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जीती हुई रेस को छोड़ देते हैं, मेनी टाइम त्याग करते हैं। बहुत सारी कॉर्पोरेट वुमेन और ऑफिसर्स जो है त्याग करती है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। वो त्यागी है, उसके मन में त्याग भरा हुआ है, ये उसके डीएनए में है, नहीं तो वो मदर हो ही नहीं सकती। मेरा नेफ्यू रात को उसकी वो चुचू निकल जाता था बच्चे का। मेरी मम्मी के साथ मेरी बहन का बेटा सो रहा, मेरी जॉइंट फैमिली थी। मेरी माँ ने मेरे बच्चे को भी पाला, मेरी बहन के बच्चे को भी पाला, बहन, और कहा जाके कोर्सेस करो, मैं हूं ना, और कहा तुम भी 24 घंटे काम करो, मैं हूं ना। सो मम्मी की वजह से मैं 24 घंटे काम किया। लेकिन ये मेरी मम्मी सो रही थी तो मेरी बेटी का भाई लड़का छोटा वो गीला करता था, बेड वेटिंग करता, और मेरी मम्मी क्या करती, अब उसको सूखी जगह लटाती थी और खुद उसकी गीली जगह पे सोती थी। मैंने देखा बहुत बार। My mommy used to sleep on the wet bed. क्यों कितनी बारी बेड चेंज करे और फिर शीट चेंज करे, सोना तो है ना, she would sleep on the wet bed. कौन करता है ऐसे? कौन करता है? नहीं करता। ये उसके हमारे डीएनए में है त्याग। लेकिन हम लोग पोजीशंस छोड़ देते हैं, और पोजीशंस त्याग के लिए छोड़ते हैं जिसकी कोई रिकग्निशन नहीं करता। वो सोचते वो ड्रॉप आउट कर गई या वो भाग गई। नो, वो ना ड्रॉप आउट होगी, भाग गई, उसने त्याग किया अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए, या अपने वाइफ हस्बैंड की प्रमोशन के लिए, या उसकी तरक्की होता है, चाहे वो उसकी बैक सीट लेती है और दूसरे की। ये त्याग उसकी नेचर में है। ये त्याग की भावना भी अब हमको अपने लड़कों में सिखानी पड़ेगी। जैसे इक्वल कुछ अपॉर्चुनिटी लड़की, सो एक है कनेक्ट विद व्हाट, connect, parents must connect with boys and girls both, connection on both things, ताकि ये बिल्कुल करेक्ट सिमिली दिया आपको इमेजरी, जो अगर हमें कोई इमेजरी याद रखे एज अ पेरेंट्स तो बहुत अच्छा है। कि मैं हमेशा कहती हूँ आज IITs में, UPSC में और कॉलेजेस में, MBA कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, MBA कॉलेजेस में मैं बताती हूँ, सीधा मैनेजमेंट कहते हो, अरे तुम यू आर ऑल स्वीट, आप कहोगे। मुझे क्वेश्चन बार लोग पूछते हैं, क्यों इतनी लायक लड़की MBA की CEO बनने वाली? शी सेड आई डोंट नीड अ प्रमोशन, I don't want to go out of the city. Why? Because my son or daughter is in the 10th standard. ये उनका वो त्याग इसलिए वो करते हैं, वो they drop out, they sacrifice. Question is, why do they do it? I think the solutions have to be found now by the society equally. जहाँ जो जरूरत है उसकी at workplace वो meet करें. So we need to have number one inner self. Secondly, connect with nature. एक तो मैंने पहला कहा शुरू करो fitness से, which is spiritual fitness, inner self. Second is connect with nature. आपकी इतनी सुंदर nature है यहाँ, तरीका ढूंढो. Go walk into the nature, which will connect you with the nature, and it will keep you naturally cool, composed, stress free. ये आपकी अपनी थेरेपी है for women. It's important, men and women, ये दोनों के लिए जरूरी है. लेकिन इस वक्त we are focusing on women's empowerment, women priorities. तो मैं कहूँगी ये दूसरी चीज. तीसरी चीज, कनेक्ट विद योर ड्यूटीज. हम लोग अपने कर्तव्य से जुड़े रहे. जो कर्तव्य है उससे नहीं भागना. चाहे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड में हूँ या मैं कहीं भी हूँ, क्या मेरा एज नागरिक कर्तव्य है? अब कनेक्ट मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कहाँ आपका कर्तव्य है. मैं एक NGO भी हूँ, आप CA हैं. मेरा सबसे बड़ा डोनर मेरी NGO का किसने दिया मुझे? सबसे बड़ा डोनर जो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो जेल की बंदियों की और मदर्स की है. कौन किसने डोनर दिया मुझे? सबसे बड़ा डोनर मेरे CA ने. सबसे बड़ा डोनर जिसकी वजह से मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा पाई, और इतना बड़ा दानी डोनर
मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया। आप तो सारे डोनर्स के साथ हो, क्या आपने सारे साल में किसी डोनर्स एनजीओ के साथ जोड़ा अपने डोनर को? जो डोनर का इतना बड़ा बड़ा बजट है, और खासकर जो डोनर है जिसके पास तो इतना बड़ा, उसके पास सीएसआर फंड भी है, उसको देना है, उसको 2% देना है, क्या वो दे रहा है? सही एनजीओ में दे रहा है, सही काम में लगा रहा है? क्यों नहीं? आपको पता है आप कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है इस देश की? आपको एग्जैक्टली पता है कौन सा डोनर सही जगह में सेवा के साथ जुड़ सकता है। और मेरा संस्था, मैंने अभी भी पायल को बोला, और मैं मांगती हूँ आपसे हेल्प, मैं मांगती हूँ आपसे हेल्प, क्योंकि मैं एक एक पैसा इधर से मांग मांग के हम अपनी संस्था चलाते हैं गरीब को अमीर बनाने के लिए। मैं अकेली क्यों रहूं? और आपको पता है कोई भी जो प्रोजेक्ट, खासकर मल्टीनेशनल्स या ऐसे प्रोजेक्ट देता ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए। वो कहते हैं जी एडम कॉस्ट के लिए कुछ नहीं, 6% से मेरी गाड़ी भी नहीं चल सकती इधर से उधर, मैं कहाँ जाऊंगी? तो मैं गाड़ी चलाने के लिए मेरा 6% चला जाएगा, ड्राइवर की कॉस्ट और तेल की कॉस्ट भी। आई टू फाइंड मोर मनी बट यू नीड टू सेक्रेटेरिएट। मेरी सारी कॉस्ट जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पेमेंट में। क्या हम लोग अकाउंटेंट्स नहीं सपोर्ट कर सकते? एक एक अकाउंटेंट हमारा कोई डोनर नहीं मिल सकता कि ये अकाउंटेंट की सैलरी मैं दूंगा इस डोनेशन के लिए, तो मैं इसका फंड रेजिंग करने के बदले मेरे पास अकाउंटेंट आपकी तरफ से आ जाए, मेरा वो पैसा बच गया, वही पैसा मैं बच्चे की स्कॉलरशिप में डाल दूंगी, ना कि मैं सैलरी में दूं। आपके अकाउंटेंट्स, आपका खुद का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चाहे, लेकिन आपके पास तो सारे वो हैं जिनके पास एटीजी का बेनिफिट मिल सकता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, या ना भी मिले तो आपके पास मोटा बढ़िया डोनर है और वो आपकी हेल्प मांगेगा कि आप मुझे बताओ मैं किसको सपोर्ट करूं। सो स्ट्रेंथ माय फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप बहुत कनेक्ट करा सकते हो। सो आपने वर्ड कनेक्ट मैंने नहीं बोला, आपने लिखा, तो कनेक्ट का मतलब क्या जी? कनेक्ट का मतलब क्या है? कनेक्ट करो। तो पहला मेरी आपसे प्रार्थना है, कनेक्ट करो फ्रॉम टू द गिवर, to the giver, to the needy, to the deserving. Can you please settle down quickly because you're disturbing my thinking. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने डोनर को गिवर बनाओ, और जब आपके धनी डोनर, धनी अकाउंट्स जिसके पास आपको देखा है आपके, और हर चीज मंदिर एक तो है धार्मिक जगह में, और एक तरह शिक्षा है, ओल्ड एज होम है, डिजर्विंग है, जो मांग के अपनी संस्था को चला रहा है और आपको पता चल रहा है। और एनजीओज की भी आप बाय द वे अकाउंटेंसी करते हो, मेरा एनजीओ भी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, व्हेन आई पे अ लॉट ऑफ एनुअल फी टू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स अ बिग मनी। वेयर इज दैट मनी कमिंग फ्रॉम? Again from individual efforts. So friends, मैं आपके मन में छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने गलती से वर्ड कनेक्ट दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि कनेक्ट का मतलब आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या है वो मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो आप पढ़ लो किताब में। अगर वो मैं कनेक्ट नहीं करती, अपने अपने काम में कर्तव्य नहीं करती, तो आप मुझे यहाँ नहीं बुलाते आज। और मैंने बिना किसी ने बोला कहा, कनेक्ट करती रही, सरकार के साथ कनेक्ट होती रही, जुड़ती रही, फील्ड में जाती रही, लोगों की सेवा करती रही, लोगों से पूछती रही मैं तुम्हारा और क्या क्या कर सकती हूँ, ताकि मैं करती रहूं, मेरा कर्तव्य था। लेकिन आपका कर्तव्य भी ये है, कर्तव्य है कनेक्ट करना, गिवर्स, फ्रॉम द गिवर टू अ जेन्युइन नीडी रिसीवर। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है इंस्पायर। टू इंस्पायर, हाउ टू इंस्पायर, इसके लिए कुछ पहले स्पीकर्स ने लफ्ज बोले हैं, मैं उनको कुछ को रिपीट करूंगी, कुछ नया होगा। इंस्पिरेशन कब मिलती है? जब आप रोज अपने आप को रिवाइव करते हो। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, आईफोन को रिचार्ज कैसे करते हो? कैसे करते हो? और क्या सोते हो बिना कि डिस्चार्ज ना हो जाए सुबह कहीं तक? क्या करते हो? कोशिश करते हो, तो यहाँ तक कि पावर बैंक को भी लेके चलते हो साथ में जेब में, ताकि डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं एक्स्ट्रा बैटरी लगाऊंगा। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट्स रिचार्ज। Recharge is re-inspire. You inspire. How do you inspire?
You inspire by renewal. You inspire yourself by revival. You inspire yourself by recharging yourself. रोज कैसे रिचार्ज होंगे? जैसे आप आईफोन को प्लग के साथ करते हो, इधर आप अपना प्लग ढूंढोगे, अपना प्लग ढूंढोगे, कोई किताब पढ़ोगे, कहीं भजन सुनोगे, कहीं गीता करोगे, कहीं वॉक में जाओगे, कहीं संगत में जाओगे, कभी अच्छी फ्रेंडशिप में डालोगे, कभी सीए की मीटिंग्स अटेंड करोगे, कभी वहां नया कोई आपका डिप्लोमा कोर्स है. दिस इज इंस्पिरेशन. यू फाइंड योरसेल्फ टू ब्रेक द मोनोटनी. और आपकी जैसी इंस्टीट्यूशंस बहुत रिमार्केबल वर्क कर रहे हैं, जो कि आप रिवाइव कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो. I think this is brilliant कि आप, this is what inspiration is, and you are an institution of amazing inspiration जिसने मुझे भी आज इतना ज़्यादा इंस्पायर किया. Your third word is empower. Empower कभी नहीं होता है जब आप डेलीगेट नहीं करते. अगर आपने empower करना है तो डेलीगेट करो. मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की बताती हूँ. मैंने जब ओथ ऑफ ऑफिस लिया तो मैंने एक मंत्र दिया पांडिचेरी के लोगों को और पांडिचेरी के पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिशियंस के ब्यूरोक्रेट्स को. एक मंत्र दिया. द मंत्र वाज कॉल्ड टी फॉर ट्रस्ट. कि मैं विश्वसनीय हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुम भी काबिल होगे विश्वास के. T for trust. I had to give them the mantra as a part of my opening speech. Trust. Second was TE. E for empowerment. Empowerment किसको? मैंने बोला as an LG मैं आपको empower करूंगी, मैं आपको delegate करूंगी और मैं trustworthy रहूंगी. तुमने भी trustingworthy रहना है क्योंकि I am now going to delegate so much to you that you are able to deliver more. Third was accountability. So TEA, trustworthy, विश्वसनीय. Empower means delegate. डट के काम करो, मैं विश्वास करूंगी, आपको ट्रेन करूंगी, आपको सपोर्ट करूंगी, आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगी और अगर आपको तकलीफ होगी तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी टू एम्पावर यू, ताकि आप बेफिक्र होके जनता की, लोगों की सेवा करो और ईमानदारी करो. क्योंकि पॉलिटिशियन या कोई और गलत ऑर्डर आपको सीनियर ऑफिसर को कहता है या नेक्सस कहता है या ऑर्गेनाइज क्राइम कहता है, आपके हावी होता है, आप वो हावी होने के पास आओगे, मैं आपकी सेवा करूंगी ताकि मैं देखूं कि आप तकलीफ में तो नहीं है. एम्पावर. सो 101 इज एम्पावर व्हिच डज नॉट कम विदाउट डेलीगेशन. लेकिन डेलीगेशन डज नॉट मीन सरेंडर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स. अगर आपने अपने किसी को एम्पावर किया, डेलीगेट किया, अब उसको देखना काबिल भी है, ट्रेन है और उसको और सिखाया जा सकता है, उसको कोई कमी नहीं. मैं another way of empowering as LG I used to do, मेरा हर सेक्रेटरी बारी और बारी अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स मेरे साथ एक दिन रोज सुबह 9 से 9:30 101 में आता था. 101 में उसी को नहीं मालूम किसकी बारी करनी. So I said used to send a WhatsApp message, tomorrow Secretary Education see me at 9 o'clock. उसको नहीं मालूम क्यों, कोई तैयारी घबरा रहा है, मेरे से पूछेंगे कितना काम हुआ कितना. मैंने कुछ नहीं पूछा उससे, मुझे पता तेरे का, because I am getting all my reports, I know, but come and tell me. तुम्हारा नाम, मैं उसको उसके सरनेम से नहीं बोलना, फर्स्ट नेम से बोलना, क्योंकि मैं उसकी उम्र से भी ज्यादा थी, पौधे से भी ज्यादा थी, तो मैंने उसको फर्स्ट नेम से बोला. जैसे पायल जैन है तो मैंने पायल बोला. सो पायल तुम कैसी हो, या आपने कोई भी और नाम लेके बोला और पूछा घर कैसा है, व्हाट डज योर हस्बैंड डू, बच्चे कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हो, घर कहाँ है और कैसे फील करते हो, कौन सी चीज की तुमको जरूरत है, कोई घर में तकलीफ तो नहीं है. हाँ मैम मेरे पास डिसेबल्ड बच्चा है तो घर का वो मैं छोड़ के आई हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास लिमिटेशन है या मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है. तो मैं उसको यहाँ मदद करने की बात है. मैंने पहचान लिया, एक आई मेरा हस्बैंड बहुत अल्कोहलिक है और मैम मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ट्रीटमेंट के लिए. तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले क्यों नहीं बताया बीना. मैंने फोन उठाया, मेरी एक फ्रेंड थी मद्रास में, उसका नशा मुक्ति केंद्र चलता था. मैंने शांता को फोन किया, मैंने कहा शांता मैं एक केस तुझे भेज रही हूँ,
ये एडमिट, I'll bear it, we will bear it, but you treat this person. तो उसने कहा no ma'am, no Kiran, I don't need any help. I said don't worry, but I'm willing to stand by. ये मत सोचना कि इसका ट्रीटमेंट हम अधूरा करें क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, इसका ट्रीटमेंट कर, LG's ऑफिस will take care, find a way, how do we do it, but इसका ट्रीटमेंट कर। और क्या हुआ, मैंने उसका सारा दिल जीत लिया, 24 घंटे काम करने लगी मेरे लिए, प्यार से करने लगी काम से, और मैं भी उससे, मुझे भी उसको कहा कि बीना अब हर दिन पर, हर 15 दिन पर मैं खुश, पहले मुझे खुशी रहती थी, वो खुश, मुझे पता था कि वो क्यों खुश है, एक तो घर में शराबी नहीं है, दूसरा झगड़ा नहीं हो रहा है, उसकी लड़की बच गई क्योंकि वो रोज लड़ाई झगड़ा देख रही थी, और घर में भी बेटी खुश कि नाउ देयर इज पीस इन द हाउस। एंड देन वी केम बैक, जब वो ट्रीटमेंट करके आया वो सुधर गया, कहीं ना कहीं काम लग गया, और उसका तो लड़की मुझे उसकी स्माइल बताती थी कि ये ठीक है कि नहीं, मगर वो स्माइल काम देती थी, किसका, मेरा पर्सनल काम नहीं, सरकारी काम जो उसने लोगों के काम आना है। टू मी दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट, कॉल द 101, डिपेंड करता है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप भी एनजीओ को जब आप सपोर्ट करने लग जाएंगे, आपका क्लाइंट एक एनजीओ, तो जाओ डोनर पे, जाओ गो टू दैट एनजीओ, डोनर को बोलो कि मुझे लेके चलो, मैंने देखना है संडे को तुम जो सपोर्ट कर रहे हो, कितना फर्क पड़ेगा समाज में, आंदोलन ला सकते हो आप सीएस आंदोलन ला सकते हो, एक आंदोलन पे बैठे हो, अभी तो एक झटका भी नहीं शुरू हुआ, जब आपकी परफॉर्मेंस में आप ये कह दें यू कैन चार्ज, डोंट वरी, यू कैन चार्ज, चार्जेबल, मान लो कि एनजीओ चार्ज कर सकती है, मैं फिर से आ रही, कैन अफोर्ड ओनली दिस मच बजट, यू टेक दैट मच, but they can't afford $1.5 lakh, you take that much which they can afford, talk to that NGO, say okay, tell me how much can you afford, or what is it that you need part time, or I need training, शायद उनके accounts को training चाहिए, उनको upskilling चाहिए, so this to me is empowering society, while you are empowering the GST, no doubt about it, आपकी वजह से जीएसटी रोज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं जीएसटी, लेकिन अभी भी मैं बता दूं आपको, अभी भी जीएसटी हाफ है, मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी मेरी सिस्टर खरीदने गई कपड़े और लेके गई, कहती है कैश चाहिए कि फलाना चाहिए, उसको पता चला ये किरण बेदी के कपड़े हैं, बोले सारा ले जाएंगे, ये लो रसीद। अभी भी बहुत सारे शॉपकीपर देर आए दुरुस्त आए, आपने बहुत कुछ किया, it's because of you there is the government budget now, because more GST means more income in the government, more income in the government means more flyovers, more highways, more universities, more medical colleges, more airports, more everything infrastructure. So मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये मैंने आपके लिए सोचा था कि अब आपको मैं पकड़ूंगी और बताऊंगी कि क्या आप ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और अगर आप ये सीए होके नहीं निभा रहे तो ये अब आपका काम पेंडिंग है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी आपसे पूछूंगी किसने कितना किया, और उसको रिवॉर्ड मैं दूंगी, मैं आपके लिए लाऊंगी अवार्ड दिल्ली से, क्योंकि ये मेरा इस सेशन का अवार्ड असली विमेन एम्पावरमेंट तो इसको कहते हैं। अरे बहुत सारी विमेन एनजीओज भी हैं, बहुत सारी, मैं ये नहीं कहती हर एक, चुनो, सिलेक्ट करो, एंड यू कैन रेवोल्यूशनाइज इंडिया थ्रू दिस सोशल वेलफेयर, बीट एंड एजुकेशन एटसेट्रा। बहुत जरूरत है, जितना करें कम है, लेकिन करो, सोचो ये नहीं कि एक ही तो करूंगी दूसरा पहले करे, नो पहले आप नहीं पहले मैं। May I suggest that you also start having a session. How much did you do? Reward the person. Reward that person on that day. A giving, it's like a giver CA. CA who's transformed is CA became a social entrepreneur, a social engineer who has transformed the lives of that area wherever they live. So friends, thank you so much. आपने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे आपने सिखाया कनेक्ट, इंस्पायर और एम्पावर। तो भगवान करे आपके पास बहुत कुछ हो, आप देते देते थक जाएं, कहीं इतना भगवान दे रहा है, क्योंकि मैं इतना दे रहा हूं तो मुझे आपको इसलिए क्योंकि भगवान आपको दे रहा है। भगवान है, मुझे नेहा से मिलाना भगवान है,
आपको बता दूं, ये मेरी मन में था सुबह जब मेरी दर्द हो रही थी, तो मैं भगवान से कहा, भगवान मुझे एनर्जी चाहिए, अगर तूने मेरे से काम कराना है तो मुझे एनर्जी दो ना, दर्द मत दो। तो उसने सोल्यूशन दे दिया, और जिसकी वजह से आई कुड बी पेनलेस टुडे एंड बी मोर एनर्जेटिक टू एड्रेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल द वे, सी यू अगेन। And Himani Sancheti for the conversation with ma'am. Connect, empower and three words. Inspire. Connect, inspire and empower. 3 words में सब कुछ बताओ, सब कुछ है। कनेक्ट किसके साथ? एक अपने साथ, एक बेनिफिशियरी के साथ। दूसरा है इंस्पायर, किसको? पहले खुद को इंस्पायर करो, फिर दूसरों को इंस्पायर करो। एम्पावर किसका? अपने आप को भी एम्पावर करो, दूसरों को भी एम्पावर करो अपनी काबिलियत की वजह से। सो ये तीनों चीज़ें इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप में बैठती थी। ब्यूटीफुल। चूंकि One at a time. आप एक प्रशासनिक अधिकारी रही हैं और आपने पॉलिटिकल पार्टियों को भी बहुत करीब से देखा है और रही भी है, मैडम क्या डिफरेंस पाती हैं प्रशासनिक काम को लेकर और राजनीतिक काम को लेकर, और महिलाओं के लिए कौन सा फील्ड सबसे अच्छा है? प्रशासनिक इफ यू आस्क मी आसान है, राजनीतिक बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। प्रशासन में आपके पास स्टैंडर्ड लॉज हैं, रूल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, और मेरे ख्याल एक स्थिरता है। राजनीति में स्थिरता बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अस्थिर है। वैसे प्रशासन जो वो स्थिर है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी स्थिर होती है ताकि वो स्थिरता देती रहे। पॉलिटिकल आता जाता है हर 5 साल बाद, लेकिन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जब तक रिटायर नहीं होता वही रहता है, तो वो स्थिरता देता है प्रशासन को। इसीलिए प्रशासन इज ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, और राजनीतिक है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, वो अस्थिर है, आएंगे जाएंगे, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे और होंगे, काम वही, रूल्स वही, कानून वही, बजट्स वही। सो इसलिए ये स्थिरता देते हैं प्रशासन को, इसलिए ये दोनों में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। महिला दिवस पर नाउ 1 मिनट, या भरा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो भरी हुई हैं वर्ल्ड से। मैं Tier 2 सिटी में आके देखी, कितनी खुशी है, यंग गर्ल्स हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी UPSC इम्तिहान से कम नहीं है। ये UPSC इम्तिहान जितना ही काबिल है उतना ही टफ है, ये इजी नहीं है ये काम। सो इसलिए इतनी लियाकत से चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप ओहदा ले लें और एम्प्लॉयमेंट ले लें, ये बहुत और कितना उपयोगी है देश के लिए, क्योंकि ये सारा धन जो आधार है इस देश का, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही आपको पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। सो इट्स अ वेरी क्रेडिबल प्रोफेशन, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्थिरता देता है। वो कनेक्ट भी करता है, इंस्पायर भी करता है और एम्पावर भी करता है। Now 1 minute, anybody else? We can take anybody else? Okay, now we come back to you. मैम ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, नहीं, प्लीज लेट्स प्रोसीड फर्दर। इट्स इक्वल फॉर ऑल। आप गो हेड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उनकी जिम्मेवारी भी, वो इलेक्टेड असेंबली तो है, लेकिन जब पावर है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये करा सकते थे। सो कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी का हो, चंडीगढ़ का हो, हाँ, लद्दाख का हो, कश्मीर का हो, ये उनके पास पावर्स हैं। वो फुल गवर्नर नहीं है। फुल गवर्नर का रोल एक और है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है। मैं उस रोल के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, और जब मैंने देखा कि चीफ सेक्रेटरी उस सोच में नहीं है कि हमने प्रशासन को सुचारू करना है, तो मैंने उसको हटवाया। क्योंकि फिर वो जिस मकसद के लिए मुझे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भेजा था, अच्छा प्रशासन के लिए, अच्छा प्रशासन का मतलब बेईमानी रोकने की, बहुत बेईमानी हो रही थी वहाँ, पैसे की बहुत ज़बरदस्त वेस्टेज हो रही थी। एक कंपनी है PSU में 3 गुना लोग भरे हुए हैं, सिर्फ क्योंकि उनको खुश करने के लिए। तनका बजट है नहीं, बजट उधार लेते रहो। वो जब सफाई करी, छटाई करी, ईमानदारी लाए, तो प्रॉब्लम उसमें चीफ सेक्रेटरी जब हिस्सेदार नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनको हटवा दिया। क्योंकि फिर जिस मकसद के लिए मैं वहाँ गई हूँ,
और मुझे प्रधानमंत्री जी ने कह के भेजा था कि वहाँ किरण जाके पैसे का ध्यान रखना। अगर आप मेरा पहला चैप्टर पढ़े फियरलेस गवर्नेंस में, प्रधानमंत्री जी कहा था कैसे करूँगी अगर मैं बेईमानी होने दूंगी। सो इसलिए वो चेंज किया, और चेंज उन्होंने किया, उसका फ़ायदा हुआ पौंडीचेरी को। तो जब मैं वापस आई तो पौंडीचेरी के जो जितने पैरामीटर्स थे वो नंबर 1 थे इंडिया में। सो ये था। अच्छा, नाउ नेक्स्ट एक